रुको। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम बिजुरिया है और मैं रूपनगर से आई हूँ। वो तो ठीक है, मगर तुम्हें इस भयानक जंगल में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मृत्यु के पश्चात मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही थी। मुझे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैं इस जंगल में आई तो मुझे बहुत शांति मिली और तब से मैं इस जंगल में भटकती रहती हूँ। अच्छा, तो तुम एक आत्मा हो, मनुष्य नहीं? हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन इस जंगल में अकेली नहीं। मेरे जैसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो इस जंगल में भटक रही हैं। सरदार, हमें तुरंत इसका साथ छोड़ देना चाहिए, वरना हम सब किसी नई मुसीबत में पड़ जाएंगे। यदि मैं नहीं आती तो अभी तक तुम मुसीबत में पड़ चुके होते, क्योंकि तुम सब लोग इस जंगल की भूल भुलैया में भटक रहे थे। यदि तुम लोगों को मेरा साथ पसंद नहीं तो कह दो, मैं अभी छोड़कर चली जाती हूँ। नहीं नहीं, हमें तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है बिजुरिया। चीनू की बात पे ध्यान मत दो, उस सिरकटे के आतंक से अभी भी डरा हुआ है। उसी सिरकटे ने तो मुझे पनाह दी थी। अगर वो मुझे नहीं मिलता तो मैं इस जंगल में एक पल भी नहीं रह सकती थी, और इसलिए मैं उसका जीवन भर उपकार मानूंगी। सरदार, सरदार, ये एक आत्मा है, ऊपर से सिरकटे से मिली हुई है। हमें तुरंत इसका साथ छोड़ देना चाहिए, वरना हमें सिरकटे के पास ले जाकर वापस फंसा देगी। यदि फंसाना ही होता तो अब तक फंसा चुकी होती और तुम किसी अंधेरी गुफा में अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे होते। यदि तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो कह दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, और तुम जिस खंजर को प्राप्त करने के लिए आए हो वो तुम्हारा सपना एक सपना ही रह जाएगा, जिसके लिए तुम अपनी जान हथेली पर रखकर एक सुंदर वन की धरती पर आए हो। चलो, अगर अब तूने एक शब्द भी बोला तो मैं तुझे अकेला छोड़ के यहाँ चला जाऊंगा। कान खोल के सुनो तुम सब, अगर किसी ने एक शब्द भी बोला तो उसे भयानक दंड मिलेगा। मैं अपने साथियों की भूल के लिए शर्मिंदा हूं बिजुरिया। बस इतना बता दो कि उस गुफा तक पहुंचने में हमें और कितनी देर लगेगी, जहां वो खंजर छुपा है। गुफा तक पहुंचना इतना आसान कहाँ है मंगल। सरकटे को परास्त करने के बाद सबसे पहले उस मूर्ति को खून पिलाना होगा। अगर उस मूर्ति ने तुम्हें आगे बढ़ने की आज्ञा दे भी दी तो तुम्हें अनेक सुंदर युवतियों का जाल घेरेगा, और अगर तुमने उस जाल को भी तोड़ दिया तो तुम्हें अनेक अदृश्य आत्माओं का सामना करना पड़ेगा, और तुमने उनको भी जीत लिया तो तुम्हें गुफा का केवल एक द्वार दिखाई देगा, जो सिर्फ तुम्हारी आंखों का एक धोखा होगा, क्योंकि गुफा का द्वार धरती के ऊपर से नहीं बल्कि धरती के नीचे से शुरू होता है। लेकिन तिलोत्मा, मैंने तो बताया था कि 3 चरण समाप्त होने के बाद खंजर तक पहुंचने का मार्ग अपने आप ही मिल जाएंगे हमें। यदि तुम्हें मुझ पर नहीं उस तिलोत्मा माई पर विश्वास है तो मैं चलती हूँ। अब भटकते रहो इस जंगल की भूल भुलैया में। लाख मना करने के बाद भी तूने बीच में बोल दिया, आत्मा को नाराज कर दिया जो हमारी मदद लाती। मैंने तो अच्छे के लिए किया था सरदार, लेकिन माफ कर दो। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चलो। कितने हताश और दुखी दिखाई दे रहे हैं महाराज।
मगर इनके दुखों का कारण भी तो मैं ही हूं। महाराज, ये आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? कुछ नहीं काजल, नींद नहीं आ रही थी इसलिए समय व्यतीत करने के लिए अलाव के पास आकर के बैठ गया था। आप कितना भी छुपा लीजिए महाराज, किंतु आपके मन में चल रही व्यथा और आपके अंदर उठ रहे तूफान आपकी आंखों से साफ साफ झलक रहे हैं। नहीं काजल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें भ्रम हुआ है। ये भ्रम नहीं महाराज, सत्य है। जो आप इतने कष्ट भुगत रहे हैं, विचित्र विचित्र परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उसकी दोषी तो मैं ही हूं। यदि मैं आपको यहाँ जंगल में नहीं लाती तो आपके जीवन में ये भूचाल नहीं आता। इसका दंड आप मुझे ही दीजिए ताकि मुझे अपने भूल का एहसास हो सके। दोष तुम्हारा नहीं, हमारे भाग्य का है काजल। हमारे ही भाग्य में अपना महल, अपनी महारानी, अपने युवराजों को अकेला छोड़कर इस जंगल में भटकना लिखा है। हो ना हो अवश्य ही पिछले जन्म में हमने कोई ऐसे पाप किए थे, ऐसे कर्म किए थे जिसका दंड हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। नहीं महाराज, इसके लिए आप अपने कर्मों को दोषी मत ठहराइए, क्योंकि आप किसी भी जन्म में बुरे कर्म नहीं कर सकते। ये तो मैं थी जो चुन्नी लाल की बातों में आकर आपको यहां ले आई। यदि मैं आपको यहां नहीं लाती तो ना आपके भीतर वो इच्छाधारी नाग समाता और ना ही आप इस तरह जीने को विवश होते। ये तो होना ही था काजल, ये तो होना ही था। विधाता ने एक इच्छाधारी नाग और हमें एक जैसा बनाया है। विधि के लेख जो लिखे हैं उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। अब हमारे पास और कोई मार्ग नहीं बचा है। तुम ही सोचो, तुम हमें इस जंगल में मारने के लिए लाई थी, मगर हम इसे प्यार कर बैठे। एक तुच्छ सा डाकू हमें बंदी बनाने का साहस करता है और अभी न जाने और कितने कष्टों का सामना हमें करना पड़ेगा। इसीलिए हम कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहते हैं काजल। अकेले बैठकर सोचना चाहते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, हर रहस्य को सुलझाना चाहते हैं। इसलिए हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। इस दुनिया में आने वाला मुट्ठी बांध के आए, जाते जाते अपने दोनों हाथ पसारे जाए। अपनी उलझन छोड़ दे उस पर हर मन की घटनी को। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। या मेरे मालिक, या मेरे रब्बुल इज्जत, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस फकीर को आज की रात और अता की। ये जगह आराम के लिए मुनासिब है।
आधी रात के वक्त किसी के सिसकने की आवाज किसी मनुष्यत की तरफ इशारा करती है। ये लड़की कौन है जो आधी रात को सिसक रही है? ये तो वही रूह है। क्या हुआ है रूह? तू यहाँ अकेले में इस जंगल, इस वीराने में पेड़ के नीचे बैठे क्यों रो रही है? क्या आप मुझे देख सकते हैं बाबा? और आपने कैसे पहचान लिया कि मैं वही आत्मा हूँ? जो देख सकता है वो पहचान भी सकता है रूह। मगर एक बात बता, तू इस वक्त कौन सी तकलीफ में मुब्तला है? कोई एक हो तो बताऊं भी बाबा। जब जिंदा थी तो हर तरफ छल कपट देख देख कर जिंदगी से नफरत हो गई, मगर मरने के बाद भी मुझे चैन ना मिला। सोचा भी नहीं था कि आत्माओं की दुनिया भी छल कपट से भरी पड़ी है। अरे जुल्मों से और साजिशों से तो पूरी कायनात भरी पड़ी है। लेकिन एक बात कहूं, जिसका दिल पाक होता है, जो सच्ची राह पर चलता है, उसका ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तेरा दिल पाक होता तो तू इस तरह आंसू न बहाती। ये आंसू तूने खुद अपने हाथों से अपनी आंखों में भरे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जाने अनजाने में भी कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। फिर आप क्यों इस तरह मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? अरे कसूरवार है तू। तुझे अपनों के खोने का गम तो सता रहा है, लेकिन तू ये भूल गई, अरे तूने भी तो किसी को सताया है। उस मासूम लड़की का जिस्म छीनकर तूने जो गुनाह किया है, उसका खिमियाजा तो तुझे भुगतना पड़ेगा। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। किसी युवती का शरीर लेकर कोई पाप, कोई अपराध नहीं किया। अपराध किया है उस तांत्रिक ने, जिसने श्राप देकर मुझे मेरे राम से अलग कर दिया। यदि किसी मनुष्य का शरीर मैं ना चुराती तो मैं कभी अपने राम से ना मिल सकती थी, मगर उस तांत्रिक ने मेरे राम को जलाकर राख के ढेर में बदल दिया और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं अकेली रह गई। अरे ये तो होना ही था। अरे जो इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, सिरातल मुस्तकीम पर नहीं चलता, सच्चाई की राह पर नहीं चलता, उसका यही अंजाम होता है। अरे जब तू जिंदा थी तब तूने ऐसे गुनाह किए थे जिसकी सजा आज तक तुझे भुगतनी पड़ रही है। अरे छोड़ दे उस बच्ची के जिस्म को, वरना ताउम्र ऐसे ही खून के आंसू बहाती रहेगी। नहीं छोड़ूंगी अपने राम के हत्यारों को। उनसे बदला लिए बिना मैं इस शरीर से निकलकर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर तो तुझे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी रूह। याद रख, सदियों तक तुझे यूं ही सिसकते भटकना पड़ेगा। मंजूर है मुझे, मगर अपनी आत्मा को इस शरीर से अलग नहीं करूंगी बाबा। अब ना मेरा ईश्वर पर भरोसा है और ना अल्लाह पर, क्योंकि पापियों की इस दुनिया में पाप का राज चलता है, भगवान का नहीं। अब तेरा मालिक वो रब्बुल इज्जत नहीं, शैतान बन गया है। मगर याद रख, अगर तू अब भी नहीं संभली
इस बच्ची के जिस्म को आजाद नहीं किया, तू अपने आंसू सदियों तक सुखा नहीं पाएगी। इस दुनिया में आने वाला मुट्ठी बांध के आए, उस मालिक को सिमर करे और हाथ पसारे जाए। अपनी उलझन छोड़ दे उस पर मन की गांठ। बदला लूंगी मैं। सारी दुनिया को अपने आंसुओं में डुबो दूंगी। जब तक मेरा राम मुझे नहीं मिल जाता, मैनपुरी के इस जंगल में किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी। हमें तुरंत सुंदरवन की गुफाओं में जाना होगा जीवन। सुंदरवन की गुफा में? मगर क्यों? वर्षों के पश्चात तुम्हें सुंदरवन की याद कैसे आ गई ज्वाला? इसीलिए कि डाकू मंगल उन गुफाओं में पहुंचकर वो खंजर हासिल कर सकता है जो हमारी मौत का कारण बन सकता है जीवन। ये तुमने कैसे सोच लिया ज्वाला? इतनी आसानी से उस खंजर तक कैसे कोई पहुंच सकता है, जबकि उस खंजर की रक्षा के लिए हमने अनेक मायावी पहरेदार बैठा रखे हैं। बाबा मुक्ति सागर ने कहा था कि मंगल उस खंजर को हासिल करने के लिए उन गुफाओं तक पहुंच चुका है जीवन। इसीलिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जीवन। जब से बाबा मुक्ति सागर ने ये अशुभ सूचना दी है, मैं एकदम अशांत हो गई हूँ जीवन। तुम्हें अशांत होने की आवश्यकता नहीं है ज्वाला। इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने भी उस खंजर को हासिल करने की कोशिश भी की है, उसे वो खंजर नहीं, मौत मिली है। भयानक मौत। जानती हूँ जीवन, मगर फिर भी मैं तुम्हारे साथ उन गुफाओं में जाके एक बार खंजर को देखना चाहती हूँ। मेरे दिल में छाई हुई ये अशांति को समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मंगल वो खंजर को हासिल करने में कामयाब हो गया तो उसका निशाना तुम ही पर होगा जीवन। क्या मंगल के भय ने तुम्हें इतना विचलित कर दिया है ज्वाला कि तुम्हारा आत्मविश्वास लड़खड़ा गया? क्या तुम्हें अपने जीवन की शक्तियों पर भरोसा नहीं है? जो एक तुच्छ से डाकू ने तुम्हारे मन की शांति छीन ली? मुझे तुम और तुम्हारी शक्तियों पे पूरा भरोसा है जीवन, मगर दुश्मन को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। दुर्भाग्य से अगर उसे वो खंजर मिल गया तो हमें वो भयानक परिणाम दोबारा भुगतने पड़ेंगे जो हम वर्षों पहले भुगत चुके हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मगर मैं फिर वही दोहराऊंगा कि मंगल तो क्या, उसके फरिश्ते भी उस गुफा तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां कुदरत ने उस तिलस्मी खंजर को संभाल कर रखा है। मगर इसी बहाने राह में मंगल से भी भेंट हो जाएगी। मुझे उसे ये चेतावनी देनी है कि उसकी मौत आने में बस और कुछ ही दिन बाकी है। सरदार, आगे का मार्ग कुछ समझ नहीं आ रहा। किस रास्ते हम जाएंगे? ये सब तेरी गलती है। अगर तू खामोश रहता तो बिजुली हमसे नाराज नहीं होती और अब तक हम तिलस्मी गुफा के पास पहुंच गए होते। मैंने जानबूझकर उसे नाराज कहाँ किया? वो तो खुद ही हमें तिलस्मी गुफा तक नहीं पहुंचने देना चाहती, इसलिए मेरा बहाना लेकर छूमंतर हो गई। खामोश! अपनी गलती मानने की जगह हम तेरे बात कर रहे हैं। तेरी जगह कोई गौरव था तो उसे जिंदा कर देता। उसे माफ कर दो मंगल। भागी बिजुलिया। मगर अब किसी ने मुझे टोकने की या दोबारा कोई प्रश्न पूछने की भूल दोहराई तो मैं वापस चली जाऊंगी और तुम्हारा उस गुफा तक पहुंचना एक सपना ही रह जाएगा। सुन लिया तुम सबने? बिजुलिया को टोकना तो दूर की बात रही, अगर किसी ने नजर उठा के भी देखा तो उसे बहुत पछताना पड़ेगा। अब तुम्हें कोई नहीं टोकेगा, ये मेरा वचन है। अब पूछो जो पूछना है मंगल। आज बिजुलिया तेरी हर जिज्ञासा शांत करेगी जो तेरे मन में उमड़ रही है। हमें उस सिरकटे के बारे में बता दो बिजुलिया। आखिर वो है कौन? उसका सर कहाँ है?
और वो हमारे सामने बार बार आके हमें क्यों रोकता है? आखिर सुंदरवन में उसका इतिहास क्या है? मैं जानती थी कि तुम मुझसे यही प्रश्न पूछेगा। मैं तुझे सरकटे की कहानी और उसका इतिहास दोनों बताऊंगी। वो सरकटा अपना सर गंवाने से पहले एक महाशक्तिशाली आत्मा था, जिसका सामना करने का साहस देवताओं में भी नहीं था। और उसके रहते हुए कोई मनुष्य अपनी दृष्टि उठाकर भी उन गुफाओं की तरफ नहीं देख सकता था जहां वो तिलिस्मी खंजर छुपा है। मगर एक दिन पूर्व दिशा से जोरावर सिंह आ ही गया इस सुंदर वन की धरती पर वो खंजर प्राप्त करने के लिए। मैं जानती थी कि खंजर प्राप्त करने आए उस महायोद्धा की बात सुनकर तुम अवश्य चौंकोगे, मगर बीच में ना टोककर तुमने बहुत समझदारी दिखाई है। जब जोरावर सिंह गुफा के समीप पहुंचा तो उसका सामना महाशक्तिशाली आत्मा से हुआ और जोरावर ने भी उसकी ललकार का जवाब अपनी तिलिस्मी तलवार से देना आरंभ किया, जो किसी भी मनुष्य और दानवों का सर काटकर अलग कर सकती थी। और उस तलवार को यह वरदान था कि वो पानी को भी काटकर अलग कर सकती थी, और जिसका डर था वही हुआ। कौन है तू जो जोरावर के मार्ग में आके खड़ा हो गया? हट जा मेरे रास्ते से, वरना मेरी ये तलवार तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। मुझसे तो देवता भी भयभीत रहते हैं जोरावर सिंह। जहां से आया है वहीं लौट जा, वरना तेरे शव को ये नोच नोच कर खाएंगे। तिलिस्मी खंजर को प्राप्त किए बगैर मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा। उस खंजर को प्राप्त करके उसकी ताकत से मैं पूरे संसार पर राज करूंगा। तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तेरा सामना किसी मनुष्य से नहीं, एक आत्मा से पड़ा है, जिसे न मारना संभव है न ही काटना। अगर मेरी तलवार तुझे काट भी सकती है और मार भी सकती है, यदि एक कदम भी मेरी ओर बढ़ाया तो तेरा अंत निश्चित है। तुम्हें सिरकटे की कहानी तो समझ में आ ही गई होगी। अब तुम सोच रहे होंगे, वो सिरकटा दिखाई तो देता है, लेकिन उसका सिर क्यों नहीं? हाँ बुजुर्ग, वो तो हम जरूर जाना चाहेंगे। वो भी बताती हूँ। सिरकटे का सिर इसी जंगल के किसी पेड़ से मनुष्य के ऊपर अपनी निगाहें गड़ाए बैठा है। मैं जानती हूँ वो अवश्य तुम्हारी राह में कांटा बनेगा और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेगा, लेकिन अगर तुमने उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो तुम्हारे लिए खंजर प्राप्त करने का एक और रास्ता खुल जाएगा। और यदि वो सिर लड़ते लड़ते लुप्त हो गया तो तुम सब लोग खूनी भूल भुलैया में भटकते रह जाओगे। अब ये मत सोचो कि सिरकटे के भयानक सिर को काटने के लिए कोई शस्त्र बना भी है या नहीं। सरदार इससे मालूम कोई नहीं जानता, मगर मैं जानती हूँ कि उस सिरकटे के सर को मारने के लिए भी एक खंजर ही है, लेकिन वो कहाँ है मैं ये नहीं बता सकती। अरे जब जानती तो बताती क्यों नहीं? तो फिर बोल पड़ा।
अगर ये नहीं बोलता तो मैं उस शस्त्र तक पहुंचा देती। अब ले भुगत अपने साथी की सजा। सरदार, बिना बोले तुझे चैन नहीं बढ़ता है। मेरी सारी मेहनत पे तूने पानी फेर दिया। अब हमें हर पेट पे नजर रखनी होगी, क्योंकि सर कटेगा सर इसी जंगल में किसी ना किसी पेड़ पे जरूर होगा। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। अब आप ही हमारी रक्षा करेंगे भैरवनाथ। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। पानी, पानी, हाँ थोड़ा पानी पी लेते हैं, बहुत जोर से प्यास लगी है। पानी, हाँ, पानी, हाँ, हाँ। क्रूर सिंह यहाँ? अवश्य कोई नया षड्यंत्र रचने आया होगा। छी 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 छी, इस पानी में तो बहुत ही बदबू है। ये तो पानी पीने योग्य ही नहीं है। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आसपास कहाँ पानी मिलेगा? चुनारगढ़ का युवराज संग्राम सिंह के साथ यहाँ? तत्काल यहाँ से भागना चाहिए, वरना बेमौत मारे जाओगे क्रूर सिंह। वो भाग रहा है युवराज, तुरंत उसका पीछा करना पड़ेगा। चलिए। पहचाना हमें क्रूर सिंह? युवराज, आपको तो सारा संसार जानता है, फिर भला हमारी क्या औकात है? क्यों क्रूर सिंह, आज तुम्हारे इस घिनौने चेहरे पर इतना भय और विवशता नजर क्यों आ रही है? जब हम शिवगढ़ के कारागार में बंदी थे तो तुम्हारे इसी चेहरे पर हमें धूर्तता और मक्कारी के सिवाय कुछ नजर नहीं आता था। याद करो वो दिन, याद करो जब तुमने हम पर अत्याचार किए थे। याद है, हमें सब याद है, सब याद है युवराज। परंतु वो अत्याचार हम अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि दुष्ट सोमनाथ के कहने पर किया करते थे। हमारा विश्वास कीजिए, हम सबके समक्ष आपको यातना अवश्य देते थे, परंतु अकेले में उस सोमनाथ को समझाया करते थे कि आपको तत्काल मुक्त कर दे। हम सत्य कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। आज तुम्हारे प्राण संकट में है तो गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे। राज, हम इसे यही समाप्त कर देते हैं ताकि आप पे हुए अत्याचार का हिसाब बराबर हो जाए। नहीं नहीं संग्राम सिंह, नहीं, हमारे ऊपर तलवार मत उठाओ। हमें मारकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? हम तो पहले से ही मरे हुए हैं। मौत पहले से ही हमारा पीछा कर रही है। संग्राम सिंह, हमारे खून से अपने हाथ रंगकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम क्यों पाप के भागीदार बनना चाहते हो? हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मौत तुम्हारे पीछे पड़ी है। कौन है इस जंगल में जो हम लोगों के अलावा तुम्हें मारना चाहता है? जीवन, इच्छाधारी नाग, जीवन।
इच्छाधारी नाग जीवन? हाँ, इच्छाधारी नाग जीवन, जो हूबहू चुनारगढ़ के महाराज वीरेंद्र सिंह जैसा दिखता है। युवराज, क्या ये उसी भैरूपिया की बात तो नहीं कर रहा है जिसे हम भी देख चुके हैं? नहीं नहीं, वो बहरूपिया नहीं है, हम शक्ल है महाराज वीरेंद्र सिंह का, परंतु वास्तव में वो एक नाग है, जहरीला नाग। और अब तो उसकी नागिन ज्वाला ने पुनर्जन्म भी ले लिया है, और अब वो दोनों नाग नागिन मिलकर इस सारे जंगल में मौत का तांडव कर रहे हैं, और लाशों के अंबार लगाना शुरू कर दिया है। भाग जाओ, तुम भी भाग जाओ यहाँ से, अन्यथा उसका जहर तुम्हें भी मौत के घाट उतार देगा। भाग जाओ, हम कहते हैं भाग जाओ यहाँ से। अभी तक इस धरती पर किसी ने जन्म नहीं लिया जो हमें मौत के घाट उतार सके, परंतु वो जन्म ले चुका है वो जन्म, और वो इस जंगल में भटकने वाले सभी मनुष्यों को मार डालना चाहता है। और यही कारण है कि तुम्हारे पिताश्री उसे मारने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। पिताश्री? कहाँ है हमारे पिताश्री? कहाँ देखा तुमने उन्हें? इसी जंगल में उत्तरी दिशा में उनका खेमा है। यदि ये झूठ हुआ तो तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी क्रू सिंह, ये मत भूलना तुम। परंतु ये सत्य है संग्राम सिंह, हमारा विश्वास कीजिए। यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आइए हम आपको अपने साथ ले चलते हैं जहां महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपना डेरा डाल रखा है। आइए चलिए युवराज, आइए, चलो आइए। वो देखिए, सामने महाराज बैठे हैं। कब तक आप इतने अशांत और विचारों में डूबे रहेंगे? अब तो आपने भोजन भी करना बंद कर दिया है। आखिर आप क्यों स्वयं को ये दंड दे रहे हैं? हमें अकेला छोड़ दो काजल, हम किसी बात पर विचार कर रहे हैं। मगर आप तो हर समय ही विचारों में डूबे रहते हैं महाराज। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो तुरंत ही भोजन कर लीजिए, और यदि आपने मेरा ये आग्रह ठुकराया तो मैं यही समझूंगी कि आप मुझसे प्रेम नहीं, सिर्फ प्रेम का दिखावा करते हैं। ये तो वही युवती है जो माताश्री को मारने के लिए शमशान में काला जादू कर रही थी संग्राम सिंह जी। यही तो सोच सोच कर हम भी हैरान हैं कि जो युवती महारानी को मारने के लिए जादू टोने का सहारा ले रही थी, वो महाराज से प्रेम का नाटक क्यों कर रही है। हमें याद है राजकुमारी किशोरी ने हमें बताया था उस दुष्ट युवती के विषय में जो हमारे महारानी को मारना चाहती थी। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक ना हम भोजन करने में रुचि रखते हैं और ना पानी पीने में। बार बार पूछ के हमें तंग मत करो काजल, हमने तुमसे कह दिया है, हमें अकेला छोड़ दो। क्या मुझे आपसे इतना भी पूछने का हक नहीं है महाराज? क्या इसीलिए आपने मुझसे प्रेम किया था? क्या मुझे रानी बनाने का जो आपने वचन दिया था वो एक दिखावा था, मुझे प्रसन्न करने के लिए एक छलावा था? खामोश हो जाओ आप। हमने तुमसे विवाह करने का जो वचन दिया है उसे हम अवश्य निभाएंगे।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है काजल कि हम वही करते रहें जो तुम्हें पसंद हो। जैसे ही हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, वैसे ही चुनारगढ़ पहुंच करके हम तुमसे विवाह कर लेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, इस युवती ने एक ही झटके में महारानी चंद्रकांता को पराया बना दिया। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। क्षमा कर दीजिए महाराज, आज के बाद मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगी जो आपके मन को दुखी करे। किंतु आप भी सदा अपने वादे को याद रखना। हम तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं काजल। यदि विश्वास कर सकती हो तो करो हमारी बात का। बहुत प्रेम करते हैं हम तुमसे, और इतना प्रेम करते हैं कि आज हमें महारानी चंद्रकांता भी पराई लगने लगी है। हम इसी समय उस युवती का वध कर देंगे। नहीं युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो एक पुत्र को करना चाहिए। ये युवती हमारे माताश्री को हमारे पिताश्री से छीनना चाहती है। हम इसी समय इसका वध कर देंगे। नहीं युवराज, जोश में होश मत खोइए। यदि आप महाराज के सामने चले गए तो वो हमें फांसी पर लटका देंगे, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना हम आपको इस जंगल में लेकर आए हैं। क्या करें? उस युवती को देखकर हमारे शरीर का रक्त उबल रहा है। शांत रहिए और स्वयं पर काबू रखिए। हम इस समस्या पर सोच विचार करके फिर कदम उठाएंगे। अब हमें हर पेड़ पे नजर रखनी होगी, क्योंकि सर कटेगा सर, इसी जंगल में किसी ना किसी पेड़ पे जरूर होगा। कहाँ है हमारे पिताश्री? कहाँ देखा तुमने उन्हें? इसी जंगल में। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक ना हम भोजन करने में रुचि रखते हैं और ना पानी पीने में। क्या करें? उस युवती को देखकर हमारे शरीर का रक्त उबल रहा है। शांत रहिए और स्वयं पर काबू रखिए। हम इस समस्या पर सोच विचार करके फिर कदम उठाएंगे। युवराज, उस तांत्रिक युवती ने हमारी माताश्री से हमारे पिताश्री को छीन लिया है। लगता है उसने ऐसा कोई जादू टोना किया है जो हमारे पिताश्री की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसीलिए तो वो हमारी माताश्री को भूलकर उस धूर्त युवती से विवाह करना चाहते हैं। जब ये बात आनंद को पता चलेगी तो क्या गुजरेगी उन पर? युवराज, हम ये कभी होने नहीं देंगे। आप आगे बढ़िए, तब तक हम कुछ उपाय निकालेंगे। जब तक आप उपाय निकालेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमें पिताश्री के पास जाकर उन्हें समझाना होगा कि वो युवती उनके साथ बहुत बड़ा छल कर रही है, वरना हमारी माताश्री वो जीते जी मर जाएंगी। मगर ये समय नहीं है महाराज से कुछ भी पूछने का। यदि महाराज से कुछ भी पूछा गया तो अनर्थ हो जाएगा और उस तांत्रिक युवती की जीत हो जाएगी। क्योंकि यदि महाराज ने हमें युवराज आनंद के विषय में कुछ भी पूछ लिया तो बताइए हम उन्हें क्या जवाब देंगे? युवराज आनंद तो एक जिंदा लाश की तरह जंगल में पड़ा है और उसने हमारा प्राण लेने की कोशिश भी की, परंतु हम इन्हें कुछ नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं। थोड़ा धैर्य रखिए युवराज, और ये मत भूलिए कि महाराज ने चुनारगढ़ पहुंचते ही उस युवती को विवाह करने का वचन दिया है। मगर हम उस युवती को कभी जीवित चुनारगढ़ नहीं पहुंचने देंगे। हमें युवराज आनंद मिलते ही हम महाराज के पास पहुंचकर उन्हें सत्य बता देंगे। मगर आनंद है कहाँ? हम कितने दिनों से उन्हें ढूंढ रहे हैं। युवराज आनंद इसी जंगल की भूल भुलैया में कहीं भटक रहे होंगे, मगर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम युवराज आनंद तक अवश्य पहुंच जाएंगे। अब हमें
चारों ओर से सतर्क रहना होगा। एक तरफ हमें युवराज आनंद को खोजना है और दूसरी तरफ इस रहस्य का पता लगाना है कि महाराज वीरेंद्र सिंह इस जंगल में डेरा डाले हुए क्यों है। पर इंसाफ करेगा वो ही सच और झूठ को तो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। मोह माया की आग तो पगले कभी ना होगी पूरी। छोड़ के देख ले 4 दिनों में मिट जाएगी दूरी। उससे नाता जोड़ ले पगले, हर महल चौबारे चोर। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला। कितने दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी बाबा। आप कहाँ चले गए थे? हम फकीरों का कहाँ है ठिकाना, आज यहाँ कल वहां है जाना। लेकिन बच्ची, तेरी पेशानी पर परेशानी की लकीरें इतनी गहरी क्यों? बाबा, महाराज वीरेंद्र सिंह के कारण ही मेरी ये दशा होती जा रही है। अब तो किसी को भी अपने समीप नहीं आने देते बाबा। दिन रात किन्हीं विचारों में डूबे रहते हैं और अपनी ही परछाई से बात करते रहते हैं बाबा। अब वो सुकून की तलाश में भटक रहा है। मैं तेरे बादशाह से मिल चुका हूं। मैंने तेरे बादशाह की पेशानी पर फकीरी के निशान देखे हैं। फकीरी के निशान? मैं कुछ समझी नहीं बाबा। अब ये समझ ले कि तेरे बादशाह का मोह भंग हो गया है। अब उसे घर परिवार महल चौबारे सब बेमानी नजर आते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? क्या महाराज को अब राजपाट और रिश्ते नातों से कोई मतलब नहीं है? जब उससे लौ लग जाती है ना, तो दुनिया खुद ब खुद छूट जाती है। अब तू भी इस गलत फहमी में मत रहना कि तेरा बादशाह तुझसे मोहब्बत करता है। तो क्या उनका प्रेम एक दिखावा है? उन्होंने मुझसे विवाह करने का जो वचन दिया था वो एक छलावा है? जिसे तू मोहब्बत समझ बैठी है ना बेटी, वो एक हसीन फरेब है, छलावा है, धोखा है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। उसे मोहब्बत मत समझ। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्रेम देखा है। तो फिर देख ले 4 दिन दूर रह के उससे। अरे तुझे खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो तुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अरे भूल जाएगा वो तुझे 4 दिन में। पहचानेगा भी नहीं कि तू है कौन। नहीं बाबा, यदि महाराज मुझे भूल गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। कोई ऐसा उपाय बताइए बाबा कि महाराज का इस जंगल से मोह भंग हो जाए और वो तुरंत ही मेरे साथ चुनारगढ़ के महल वापस लौट जाए बाबा। अरे बेटी, कभी कमान से निकला तीर और जिस्म से निकली हुई जान वापस आई है जो अब आएगी। अरे वो तेरा बादशाह जिसे लोग
चुनारगढ़ का शहंशाह कहते हैं। वो इस वक्त सवालों के घेरे में फंस गया है और उन सवालों के घेरे में से निकलना उसके लिए नामुमकिन है। बेटी, अब ना तो दवा काम आएगी और ना ही बाबा की दुआ, लेकिन अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अरे मोह माया की आग तो पगले कभी ना होगी पूरी, छोड़ के देख ले 4 दिनों में हो जाएगी दूरी। अरे उससे रिश्ता जोड़ ले पगले, महल चौबारे छोड़। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। मेरा क्या होगा यदि महाराज का इस संसार से मोह भंग हो गया है? तो क्या मुझे सारी जिंदगी भयानक जंगलों में ही काटनी होगी? वो समंदर आने ही वाला है, जिसे पार करते ही हम वो तिलिस्म गुफा तक पहुंच जाएंगे। बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखना और किसी भी मायावी शक्ति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मंजिल के इतने नजदीक आ गए हैं तो अब क्या घबराना सरदार। लेकिन अभी तक वो मूर्ति नजर नहीं आई जिसे रक्त पिला के हमें प्रसन्न करना है। अब माया जाल के खून का उपयोग करने का समय आ चुका है। किसी भी वक्त उस रक्त प्यासी मूर्ति के दर्शन हो सकते हैं। चलो चलो रे। क्या क्या मिलखा तूने वो खून गिरा दिया जिसे इतने परिश्रम से हम यहाँ तक लाने में सफल हुए थे। माफ कर दो, मुझे ठोकर लग गई। सरकार ने हमारी तकदीर में ठोकर मार दी। मोन, मंजिल के इतने करीब पहुंचने के बाद तूने हमें मंजिल से फिर दूर कर दिया। मेरी जान बख्श दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया सरदार। इस पे तरस मत खाना सरदार, इसका गला तुरंत काट कर फेंक दो, क्योंकि इसने जो भूल की है उसके लिए इसे माफ नहीं किया जा सकता। इसका शीश अवश्य कटेगा, मगर इसका रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका वध उस मूर्ति के सामने करेंगे जिससे कभी भी हमारा सामना हो सकता है। सोच क्या रहे हो सरदार? यदि तुम्हें हिचक हो रही है तो मुझे आदेश दो, मैं इसे मार देता हूँ। नहीं चेनू, मिल्खा ने बहुत बड़ी भूल की है, मगर हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि इसने हमारा नमक खाया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब वहीं रुकेंगे जहां समुद्र शुरू होता है।
समुद्र छेनू, इसे पार करते ही तिलस्मी गुफाओं का मार्ग आरंभ हो जाएगा। हाँ सरदार, लेकिन यहां तक पहुंचने में हमें अपने कितने ही साथियों की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन हमारे साथियों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी सरदार। लेकिन इस समंदर को पार करते ही हम उस तिलस्मी खंजर तक पहुंचने ही वाले हैं। हम सबको सतर्क होकर आगे बढ़ना है। चिंता मत करो सरदार, अब छेनू की निगाहें अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती है। तो डाल दो डेरा कहीं आसपास, सूरज ढलने वाला है। आगे की यात्रा हम अंधेरे छटने के बाद ही करेंगे। चलो रे, अच्छी सी जगह देख के डेरा डाल दो। चलो। रात हो चुकी है, अब शाम के बाद ही आगे बढ़ेंगे। सरदार, ये तो नागिन की आवाज है। वो मैनपुरी के जंगल को छोड़कर सुंदरवन में क्या कर रही है? घबराओ मत चलो, यदि ये मायावी नहीं और ज्वाला की आवाज है तो समझो शिवंग और ज्वाला की मौत उन्हें सुंदरवन की धरती पे ले आई है। मुझे मेरे वास्तविक रूप में देख के हैरान हो रहा है मंगल सिंह। अब तेरी मौत भी उसी तरह से होगी जिस तरह हमारी हुई थी। तो अब तेरा जीवन मुझे क्या मारेगा? पर ये सोच कि तुम दोनों की मौत पहले से भी दर्दनाक होगी। पहले तो मंगल ने तुम लोग को कुचल कुचल के मारा था, अब उस खंजर से मारूंगा जो मेरे हाथ कभी भी लगने वाला है। एक बार में एक कदम उस तिलस्मी गुफा तक पहुंच जाए, फिर तेरी और जीवन की मौत का समय मुकर्रर हो जाएगा। और उस खंजर से तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि किसी भी लोक में एक दूसरे से मिल नहीं पाओगे। मंगल, अभी इसी वक्त तुझे डस के समाप्त कर दूंगी, ताकि तेरे इस घिनौने मुंह से हमारे बिछड़ने की बात कभी ना निकल सके।
आगे बढ़ा के दिखा, जहरीली नागिन। फिर देख तेरा जहर एक क्षण में कैसे उतर जाएगा। हाँ, ये कायर भैरवनाथ से भिक्षा में मिले तो सुरक्षा तावीज की आड़ में अब तक अपने प्राण बचाते आया है ज्वाला, मगर अधिक समय तक वो तंतु शक्ति अब इसके प्राणों को बचा नहीं पाएगी। मौत दबे पैरों तेरे पीछे निकल पड़ी है मंगल। अब तो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने के लिए तैयार हो जा। बस यही चेतावनी देने के लिए हम दोनों यहाँ आए थे। मौत का दूसरा नाम मंगल है जीवन, और मौत को मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। तुम दोनों यहाँ आ तो गए हो, मगर मंगल अब तुम्हें यहाँ से वापस जाना नहीं देगा। अब तुम दोनों की आत्मा को सुंदरवन की धरती से अलविदा होना पड़ेगा। विदा होने का समय तो तेरा आ गया है मंगल। तेरे और तेरे इन साथियों की मौत के बाद तुम सबको अग्नि देने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर सदियों तक तुम सब आत्मा बनकर दर-दर की ठोकरें खाओगे। सरदार, कहाँ गायब हो गए वो? डर के भाग गए। आगे नहीं होंगे सरदार, बल्कि हमें डसने के लिए यहीं कहीं घात लगाए बैठे होंगे। बैठे रहने चलो, मगर मंगल से कब तक बचेंगे? महाराज, सिंह, प्रणाम महाराज। तेज सिंह, तुम अचानक मैनपुरी के जंगलों में? हमें महाबली अभिमन्यु ने संदेश भेजकर यहाँ बुलवाया था महाराज। डेरे पर जाकर पता चला कि आप यहाँ इन जंगलों में हैं, इसीलिए आपको खोजते खोजते हम यहां तक पहुंच गए। मगर आपके साथ ये कौन है महाराज? इससे पहले हमने इसे आपके साथ कभी भी नहीं देखा। कौन है ये? महाराज शिवदत्त के सबसे निकट के रिश्तेदार हैं, और सारा शिवगढ़ हमें गजराज सिंह के नाम से जानता है। शिवगढ़ का हर बाशिंदा हमारा दुश्मन है। बताओ, महाराज को लेकर कहां जा रहे थे तुम? यदि हम दुश्मनी निकालना चाहते तो अब तक निकाल चुके होते। हम तो केवल मानवता के नाते चुनारगढ़ के सम्राट की सहायता कर रहे थे। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारे महाराज को किसी चाल में फंसाने की योजना थी तुम्हारी। अगर हम समय पर ना आते तो तुम महाराज को ना जाने कहां लेकर चले जाते। हम किसी दुश्मन के प्रहार की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि दुश्मन पर पहला प्रहार हम स्वयं करते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
सिंह यहाँ कैसे आ गया? और वो गजराज से लड़ क्यों रहा है? कोई युक्ति लगाकर इन्हें रोकना होगा, अन्यथा गजराज और हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। महाराज, महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज, ये लोग आपके सामने। रोकिए, समझाइए इन्हें। तेज सिंह, ठहरो, रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम? देखो, वास्तविकता ये है कि गजराज सिंह को हमने ही भेजा था महाराज के पास, ताकि समय रहते वो महाराज को सूचित कर सके कि इनके सुपुत्र युवराज इंद्रजीत सिंह और सेनापति संग्राम सिंह इसी जंगल में भटक रहे हैं। यदि तत्काल उन्हें रोका नहीं गया तो वो दोनों इस जंगल से भटकते भटकते कहीं दूर निकल जाएंगे। क्या संग्राम सिंह युवराज इंद्रजीत को लेकर इस जंगल में आए हैं? मगर क्यों? क्यों? महाराज, वो आपके छोटे युवराज आनंद सिंह को तलाशने के लिए यहाँ आए थे, दुर्भाग्य से जिनकी हत्या हो चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम तुम्हें वर्षों से जानते हैं क्रूर सिंह। अवश्य ही तुम हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो। भ्रमित करने की कोशिश? और आपको? नहीं महाराज, नहीं। हमारा विश्वास कीजिए, हमने अपनी आंखों से युवराज आनंद का शव देखा है। हमें अभी भी वो जगह याद है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो हमारे साथ चलिए, हम आपको अपने साथ वहां तक ले चलते हैं। आइए हमारे साथ, चलिए। महाराज, अगर ये कह रहे हैं तो चलकर देखने में क्या हर्ज है? आइए महाराज, आप आइए हमारे साथ। आइए महाराज, आइए। बस हम निकट पहुंच गए। हाँ, ये क्या? यहीं पर तो हमने युवराज आनंद सिंह का शव देखा था। फिर कहां चला गया? कहां चला गया? क्रूर सिंह, अब हमारी समझ में आ गया है। महाराज को भ्रमित करने के लिए तुम भी गजराज से मिले हुए हो। तेज सिंह, आराम दो अपनी जुबान को। बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो तुम हमारे ऊपर। महाराज, हम सत्य कह रहे हैं महाराज, हमारा विश्वास कीजिए। युवराज आनंद सिंह की लाश को यहीं हमने अपने इन्हीं आंखों से देखा था। यहां तक कि जब हम उस लाश के निकट गए तो उन्होंने दोनों हाथों से हमारी गर्दन जकड़ ली। हम मरने ही वाले थे कि किसी भी प्रकार अपनी जान बचाकर यहां से भागे। यदि नहीं भागे होते महाराज तो आज आपके समक्ष जिंदा नहीं होते। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो ऐसी बहकी बातें कर रहे हो? भला मृत्यु के पश्चात कोई किसी को कैसे घायल कर सकता है? शीघ्र बताओ। हमें यहां बुलाने और हमारे युवराज की मृत्यु का झूठा समाचार देने के पीछे क्या उद्देश्य था तुम्हारा? नहीं महाराज, नहीं, हम सत्य कह रहे हैं। हमारा विश्वास कीजिए, हम तो बस आपको सत्य से अवगत कराना चाहते थे। परंतु हमारा दुर्भाग्य कि हमें झूठा समझा जा रहा है। हमें। क्रूर सिंह, अधिक चतुराई मत दिखाओ। अगर सत्य नहीं बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सत्य असत्य का निर्णय तो हो ही जाएगा तेज सिंह।
परंतु महाराज, वो देखिए, लगता है कि वो युवराज आनंद सिंह के वस्त्र हैं। युवराज आनंद सिंह के वस्त्र हैं, परंतु यहां कैसे? देखा देखा महाराज, आपने, हम आपसे सत्य ही कह रहे थे। युवराज आनंद सिंह के वस्त्र मिलने से कम ये तो सिद्ध हो गया कि हमारी बात में सच्चाई है। लगता है युवराज आनंद जिंदा है महाराज। अवश्य ही वो डाकू मंगल से बचकर यहां पर छिप गए होंगे, परंतु क्रूर सिंह ने उन्हें लेटे देख मृत समझ लिया। और अपनी ओर आते देख युवराज आनंद ने क्रूर सिंह पर हमला कर दिया होगा। हाँ महाराज, हमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है। अवश्य ही डाकू मंगल सिंह ने युवराज आनंद सिंह को बंदी बना लिया होगा, क्योंकि भटकी हुई यात्रियों को बंदी बनाना और उन्हें यातनाएं देना मंगल सिंह की आदत है। परंतु वो तो सुंदर वन की ओर निकल गया था। यदि युवराज आनंद को डाकू मंगल सिंह ने बंदी बनाया है, तो उसके बुरे दिन आरंभ हो चुके हैं। जी महाराज। तुरंत अभिमन्यु को भारी सेना लेकर यहां पहुंचने का संदेश पहुंचा दो। अब मंगल का वध करने का समय आ गया है। नागिन थी, संभाल कर रहना। किसी पेड़ या झाड़ी से घात लगाकर हम पर हमला कर सकती है। नहीं सरदार, वो नागिन नहीं बल्कि कोई साधारण सांप था, इसलिए हमसे डरकर किसी बिल में दुबक गया। ये तुम कैसे कह सकते हो? यदि वो नागिन होती सरदार, तो अब तक हम पर हमला कर चुकी होती। जब तक ये हमारे गले में, वो नागिन हमारे समीप नहीं आ सकती। मगर तुम लोग सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। तो सरदार, हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द उस गुफा के रास्ते की तरफ चल देना चाहिए और फिर उस खंजर को प्राप्त करके जीवन और ज्वाला को हम लोग खत्म कर सकें। हम जिस राह पे चल रहे हैं चेनू, वो हमारी मंजिल की ओर जाता है। बस ये समझ लो कि हम समुद्र के बहुत समीप हैं।
जैसे ही हम समुंदर पार करेंगे हम उस टापू को देख सकेंगे जहां पर तिलस्मी गुफाएं हैं। इसका मतलब धरती की यात्राएं खत्म होने वाली है और पानी की यात्रा समाप्त होते ही हम उन गुफाओं की गोद में पहुंच जाएंगे जहां जीवन और ज्वाला की मौत घात लगाए छिपी हुई है। ठीक कहा तूने चलो चलो। ये क्या ज्वाला? जीवन को पाकर भी तुम्हारी आंखों में ये आंसू। जब तुम दूर थे मैंने इसी समाधि को देख देख कर लंबा समय गुजारा है जीवन। तुमने मुझे मरने के बाद भी खुद से अलग नहीं किया ज्वाला। मेरी समाधि अपने ही घर में बनाकर मुझे देवता की तरह पूजती रही तुम। यदि तुम्हारा शरीर अपने पास न रखती तो मेरी आत्मा भी मर चुकी होती जीवन। पता है, मैं जानती थी कि तुम इस समाधि में कभी न टूटने वाली नींद में सोए हुए हो, मगर फिर भी मैं रोज आती थी, तुमसे बातें करती थी। मगर जब इस समाधि की खामोशी और इस गुफा के अंधेरे से घबरा जाती थी तब तुम्हारी आत्मा को खोजने निकल पड़ती थी जीवन। कितनी लंबी प्रतीक्षा की है तुमने मेरी। इस समाधि के सहारे तुमने मेरी यादों के दिए को बुझने नहीं दिया। मुझे खुद से कभी अलग नहीं होने दिया ज्वाला, कभी अलग नहीं होने दिया। मगर इस समाधि ने मुझे मंगल का चेहरा कभी भी नहीं भूलने दिया। इसे देख देख कर मेरे दिल में बदले की आग और भी भड़कती रही। मगर वो खंजर कहाँ है जिसकी तलाश में हम इस गुफा में आए हैं? हम उसी के सामने तो खड़े हैं जीवन।
वो खंजर तुम्हारे समाधि के अंदर ही छिपा हुआ है। मेरी समाधि में आश्चर्य है। मेरी समाधि में ही मेरी आत्मा को मारने का शस्त्र छुपा है। तुम निश्चिंत रहो ज्वाला, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता कि वो तिलस्मी खंजर यहां छुपा हुआ है। मगर खंजर की आस में मंगल इस गुफा तक जरूर पहुंच सकता है, और मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रही हूं, क्योंकि उसकी मौत इस सुंदर वन की धरती पे लिखी है। बंदे मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली, ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली। इस दुनिया में आने वाले ले ले रब का नाम, जाते जाते मिल जाएगा तुझको एक इनाम। धरती अंबर तारे उसके मन की गठरी को, अल्लाह अल्लाह बोल रे हंस ले भैरवनाथ, हंस ले, खूब हंस ले। अपनी काली ताकत पर उस रब्बुल इज्जत की बिजली गिरने से पहले जितना चाहे हंस ले, क्योंकि वो वक्त आने वाला है कि जब तू अपनी गलतियों पर पछताना तो चाहेगा, लेकिन वो कुदरत तुझसे ये मौका छीन लेगी। कौन कुदरत, कैसी कुदरत, कैसा इंसाफ? जानता नहीं मूर्ख, भैरवनाथ कुदरत से बहुत ऊपर निकल चुका है। हमारे तंत्र की शक्तियां इस पृथ्वी को हिला कर रख देंगी। नागमणि प्राप्त होते ही हमारे तंत्र की शक्तियों के मुकुट पर वो चंद्रमा की तरह चमकेगी। फिर सारे संसार को हम कठपुतली की तरह नचाएंगे। जिसकी डोर उस रब्बुल इज्जत के हाथ में हो, ये धरती
वो अंबर, ये चांद सितारे ता कयामत तक उसके इशारों पर नाचते रहेंगे। उसकी ताकत के सामने तेरी छोटी सी ताकत की क्या औकात। अरे अगर वो चाहे तो जर्रे को आफताब कर दे, और चाहे तो आफताब को राई। भैरवनाथ, अगर वो चाहे तो कयामत लाके इस दुनिया को फना कर सकता है, तो फिर उसके सामने तेरी क्या औकात, तेरी क्या हैसियत। मरने से पहले तू हमारे तंत्र की शक्ति को अवश्य देखेगा मलंग। हमने डाकू मंगल सिंह को अंधेरी गुफा तक भेज दिया है। अब तक वो गुफा के द्वार तक पहुंच चुका होगा। उसके वहां पहुंचते ही हमारी योजना सफल हो जाएगी। फिर हम तुझे अपनी शक्ति का वो चमत्कार दिखाएंगे कि तू खुदाई भूलकर हमारी भक्ति के गीत गाएगा। अरे जिसने खुदा की शान में गा लिया, उसने दुनिया में सब कुछ पा लिया। जो उस रब के सामने सजदा करता है, वो किसी और के सामने सजदा क्या करेगा। अरे तू तो जर्रा भी नहीं आफताब बनने की ख्वाहिश में जहन्नुम के रास्ते पे चल पड़ा है। अरे तूने जिस मंगल के जहन पे कब्जा करके उसे मौत के मुंह में धकेला है, उसके बाद तू भी तो मौत के आगोश में जाएगा। तू भी तो उसके पास जाएगा, पर उसे क्या मुंह दिखाएगा। अरे भैरवनाथ, जो बना है वो फना है। मालिक तेरी रजा और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। अरे अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे। हम पिताश्री के डेरे से इतनी दूर निकल आए। हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप हमें पिताश्री से दूर क्यों ले जाना चाहते हैं। इसलिए कि आप ये भूल जाए कि कोई स्त्री आपके पिताश्री से विवाह का सपना देख रही है। आप ये क्यों कहना चाहते हैं कि जो सत्य हमारी आंखें देख चुकी हैं, उसे हम इतनी आसानी से भूल जाएं? युवराज, जब तक हमें युवराज आनंद का पता ना चल जाए और हमारे महाराज चुनारगढ़ सुरक्षित वापस ना लौटे, तब तक हमें इस सत्य को छुपाना ही पड़ेगा। अन्यथा संकट ही संकट दिखाई देने लगेंगे। चलिए आप। क्रूर सिंह ने जो बताया वो सत्य निकला। हमारे दोनों युवराजों को लेकर संग्राम सिंह क्यों इस भयानक जंगल में आए हैं, कारण जानना होगा। प्रणाम पिताश्री।
प्रणाम महाराज। किसकी अनुमति से? किसकी अनुमति से आप हमारे दोनों युवराजों को लेकर यहां आ गए संग्राम सिंह? युवराज इंद्रजीत सिंह तो मिल गए, मगर आनंद सिंह कहां है? हम आपसे पूछते हैं, आनंद सिंह कहां है? क्षमा कीजिए महाराज, दुर्भाग्य से हम युवराज आनंद को इस जंगल में खो बैठे हैं। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपना कर्तव्य भूल जाओगे संग्राम सिंह। क्या हमने तुम पर अधिक विश्वास करके भूल कर दी? बोलो! महाराज, पहली बार हमसे इतनी बड़ी भूल हुई है और इस भूल के लिए हम बहुत लज्जित हैं। क्या तुम्हारे लज्जित होने से युवराज आनंद सिंह का पता चल जाएगा? तो संग्राम सिंह, यदि तुम्हारी वर्षों की वफादारी आज हमारे मार्ग पे नहीं आती तो हम तुम्हें इसी समय दंड दे देते। पिताश्री, दोषी संग्राम सिंह जी नहीं बल्कि हम हैं, क्योंकि हमने ही संग्राम सिंह जी और आनंद को अपने साथ आने के लिए विवश किया था। युवराज इंद्रजीत सिंह हमें बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं महाराज। हम दंड भुगतने के लिए तैयार हैं, परंतु इससे पहले हम युवराज आनंद को ढूंढकर हमारे मन पर पड़ा बोझ हटाना चाहते हैं। उन्हें ढूंढना अब इतना आसान नहीं है संग्राम सिंह। डाकू मंगल सिंह उन्हें बंदी बनाकर अब तक बहुत दूर ले जा चुका होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हम नहीं, बल्कि जंगल में मिले उनके वस्त्र हमें यह संकेत दे रहे हैं कि मंगल उनके वस्त्रों को अपहरण की निशानी के तौर पर छोड़कर उन्हें सुंदरवन की ओर लेकर निकल गया है। मगर हम उसे पाताल से भी खोज निकालेंगे। सरदार, इस टापू की खामोशी कितनी डरावनी लग रही है। केवल सन्नाटा ही सन्नाटा है, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। ठीक कह रहे तू चेनो। इस टापू में मनुष्य तो क्या, कोई पशु पक्षी भी कभी नहीं आया होगा। सरदार, जब इस टापू पर पशु पक्षी भी नहीं आना चाहते, हम क्यों आ गए? इसलिए कि हम अपने दुश्मन को मारने के लिए शस्त्र प्राप्त करने आए। मगर ये बात दोबारा भूलने की गलती मत करना चेनो, वरना खंजर का पहला वार तेरे भी होगा। मैं कभी नहीं भूलूंगा सरदार, लेकिन अगर वो मूर्ति सामने आ गई और उसे खून पिलाना पड़ा तो हम क्या करेंगे? हमें उसी मूर्ति की तो तलाश है चेनो, ताकि हम उसे भरपूर ताजा खून पिला सके। लेकिन वो ताजा खून लाएंगे कहां से सरदार? आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन मंगल की हर मुराद पूरी होती है। मगर तुम सब कान खोल के सुन लो, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अगर तुम में से किसी ने पीछे मुड़ के देखा तो हमें गुफा का द्वार कभी दिखाई नहीं देगा। चलो।
ज्वाला, क्या तुम्हें भी किसी मनुष्य की गंध आ रही है? हाँ जीवन, अवश्य किसी मनुष्य का प्रवेश हो चुका है। अब तो मुझे एक नहीं अनेक मनुष्य की गंध आने लगी है। हाँ, मगर कौन हो सकता है जो यहां अपने प्राण गंवाने आ गया? कहीं डाकू मंगल सिंह हमारे समीप तो नहीं आ गया? ये उसी दुष्ट की गंध है जीवन, मगर उसके गले में लटका भैरवनाथ का सुरक्षा कवच हटाना पड़ेगा, वरना वो गुफा में प्रवेश कर जाएगा। उसे गुफा के द्वार से नहीं, अब मृत्यु के द्वार से गुजरना होगा। उस सुरक्षा कवच को मंगल के शरीर से दूर करने के लिए हमें किसी मनुष्य की सहायता लेनी होगी ज्वाला। मगर इस जगह पे मनुष्य तो क्या, उसकी परछाई भी नहीं मिलेगी। कोई और उपाय ढूंढना होगा। और क्या उपाय हो सकता है? और वैसे भी हमारे पास योजना बनाने के लिए समय कहां बचा है ज्वाला? तो फिर चाहे छल का सहारा लेना हो या फिर किसी चक्रव्यूह की रचना रचनी पड़े, किसी भी तरह हमें मंगल को जाल में फंसाकर उसे उस तंत्र शक्ति से दूर करना पड़ेगा जो उसकी रक्षा कर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर डाकू मंगल सिंह खंजर तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। वो अपने गिरोह के साथ यहीं मारा जाएगा, यहीं। और उसके मरने के बाद मैनपुरी के जंगल में आतंक का खात्मा हो जाएगा और सदा सदा के लिए सुख और शांति का साम्राज्य हो जाएगा। पिताश्री, ये वही दुष्ट युवती है जो तंत्र साधना के द्वारा हमारी माताश्री को मारना चाहती थी। हम जानते हैं युवराज, मगर काजल वो घृणित कार्य अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि चुन्नीलाल के इशारे पर कर रही थी। और अभी अपनी भूल को स्वीकार करके हमें सब कुछ बता चुकी है। अब हमें इसकी वफादारी पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमें अब अपना सारा ध्यान उस डाकू मंगल सिंह पर केंद्रित कर देना चाहिए, जिस पर हमारे युवराज आनंद का अपहरण करने का संदेह है। महाराज, मंगल सिंह अब किसी कीमत पर नहीं बचेगा, क्योंकि उसने इस जंगल में रहने वाले अनेक निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की है, उन्हें बंदी बनाया है। मगर उनमें से एक आप भी तो शामिल है महाराज। मैं वो दिन आज भी नहीं भूली हूं जब आप मंगल सिंह की कैद में थे। यदि आप चतुराई से उसकी कैद से नहीं छूटते तो वो दुष्ट आपके प्राण भी छीन सकता था। हम इसी समय उसे घेर कर उसका और उसके साथियों का नामो निशान मिटा देंगे, ताकि उसे आपको बंदी बनाने का दंड मिल सके। यदि वो इस जंगल में होता तो हम उसका जीना असंभव कर देते, मगर वो दुष्ट यहां से बहुत दूर समंदर के पार खड़ी सुंदरवन की गुफा में जाने के लिए निकल चुका है। तो अब हम भी उस डाकू का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाएंगे, मगर अब हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिसने आपको अपमानित कर दिया है। तुरंत हमें आज्ञा दीजिए महाराज, क्योंकि मंगल सिंह अगर और आगे निकल गया तो फिर हमारे हाथ से भी निकल जाएगा। अब उसका बचना असंभव है। हम सबको तुरंत सुंदरवन की ओर निकल जाना चाहिए। मगर महाराज, हम क्या महायोद्धा अभिमन्यु को अपने साथ नहीं ले जाएंगे? उनका आपके साथ रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनको इस जंगल के चप्पे चप्पे की खबर है। तुम चिंता मत करो, हम महाबली अभिमन्यु और माधव सिंह को भी अपने साथ ले चलेंगे, और अब किसी भी वक्त उन दोनों से हमारी भेंट हो सकती है।